मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके क्लास 9th में क्लास 10th में बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, अब बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से शुरू होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज होता है उसके बारे में ये है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसके तीनों साइड्स के अनुपात के रूप में चलती है हमेशा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनकी तीनों लाइनें कौन कौन सी होती है। देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर मैं कोण सी से बात करूं, अगर ये अपना जो एंगल सी है, इस सी के अकॉर्डिंग देखिए ये जो सी एंगल है इसके अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाली लाइन है जिसको टच करती है ये बेस होता है। यानी एक एंगल को 90 डिग्री को छोड़ते हुए जो ये दो एंगल है ना, एक्यूट यानी न्यून कोण, इन न्यून कोण की जो ये नीचे वाली लाइन है ये बेस हो गई और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। यानी इसको मैं आधार लिखूंगा, इसको मैं लंब लिखूंगा, इसको मैं कर्ण लिखूंगा। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट, ये आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सी के लिए बेस बीसी है, परपेंडिकुलर एसी ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है ना वो आपका सॉरी हाइपोटेन्यूस कर्ण होगा। परपेंडिकुलर इस एंगल के एकदम सामने वाला जो इस एंगल को टच नहीं करता। देखो ये लाइन इस एंगल को टच नहीं करती। ठीक है, ये तीन आपके हो गए बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हो बुधायन प्रमेय यानी पाइथागोरियन प्रमेय, वो भी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस बुधायन थ्योरम, ये सारी एक चीज है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि किसी भी 90 डिग्री वाले में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं बेस स्क्वायर को यहां रखता हूं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इधर आता है तो माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, और अगर मैं परपेंडिकुलर को यहां लिखता हूं तो b को इधर भेज दूंगा यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h यानी हाइपोटेन्यूस, b यानी बेस। ये इसका अगला कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो अपने हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक बार जितना जल्दी हो सकता है उतना बता रहा हूं डिटेल में, इसके बाद अपना जो क्लासेस होगी तो जाएंगे। पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो हिंदी के अंदर आप ऐसे याद रखो, एक फॉर्मूला होता है हिंदी के लिए लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम इसको इस तरीके से देखिए लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम इसी फॉर्मूले को पी बी पी एच एच बी ये लिखेगी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी यानी साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। ये तीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और इन्हीं को उल्टा करके इनका इन्वर्स करके और वैल्यू बनाई गई है। साइन थीटा क्या होता है, देखो सबसे पहले साइन का नाम आता है, तो ये जो आगे वाले दो नंबर हैं, दो अक्षर हैं, वो साइन के हैं, p अपॉन h। फिर क्या आया cos थीटा, तो वो आपका होता है b अपॉन h, यानी आपको उसको bh। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं p अपॉन b यानी p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan थीटा का मान होता है। ठीक है, अब देखो tan का इनवर्स, tan का उल्टा क्या होता है जिसको cos थीटा बोलते हैं। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका इनवर्स
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट थीटा का मान होता है। और ऐसे ही कोस थीटा का इनवर्स होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। वो क्या होता है, अगर ये बेस अपॉन एच बी अपॉन एच है तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस। कोस का इनवर्स होता है सेक थीटा। कोस अगर बी अपॉन एच है तो वो एच अपॉन बी हो जाएगा। साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी एच अपॉन पी। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके अंदर 3 और 4 आइडेंटिटी होती है। ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास में काम आता है। 10th में भी जो चीज काम आएगी वो यहाँ ध्यान से देखिए। इनके 3 आइडेंटिटीज होती है, आपस में 3 रूल्स होते हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ। इनको मैं एक बार रिलेट करता हूँ इसको। देखिए 3 आइडेंटिटीज होती है जो बेसिकली डिपेंड जो है इसके ऊपर, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेशियो के अकॉर्डिंग, तो पहला रूल आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। यानी आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो साइन है इसके पास वाला अगर मैं लेता हूं और इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर, और एकदम पास वाला लेता हूं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक बनेगा, ठीक है। साइन की कोस के साथ होती है। अब देखना टेन की एक छोड़ के सेक के साथ होती है, और वैसे ही कोट की एक छोड़ के कोसेक के साथ होती है आइडेंटिटी। वो आप ध्यान से देखिए, उनको कैसे करेंगे। देखो ध्यान, इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो। अपन जब ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको ये किस तरीके से होता है तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन फिलहाल आप ऐसे सोच लो कि याद कैसे करना है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों पास में, तो इनके बीच में क्या आया, प्लस आया। टेन और सेक इनके बीच में एक का गैप है, तो बीच में क्या आ जाएगा, ये मान लो कि जब बीच में एक का गैप रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और टेन और सेक, तो टेन पहले नहीं लिखना है, जब गैप आता है तो जो बाद वाला है सेक है ये पहले लिखेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब एक का बीच में गैप आता है तो क्या करना है, पहले वाला नहीं लिखना, बाद वाला लिखोगे पहले, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला इज इक्वल टू 1। वैसे ही कोट और कोसेक के बीच में ये एक आ गया तो हम क्या लिखेंगे, बाद वाला पहले लिखेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको तीनों आइडेंटिटी याद करनी है। और ये कैसे बनी है, ये इस पाइथागोरस थ्योरम और इन सब का मिक्सअप से बनी है। मैं आपको चाहूं तो ये एक बार आपको प्रूविंग करके दिखा दूं। चलो ऊपर वाली को प्रूव करके दिखाता हूं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो देखो साइन है, साइन की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, b अपॉन h का स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों 1 बनते हैं, तब तो ये आइडेंटिटी सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब तो आइडेंटिटी इक्वल है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इसका करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये तो बनेगा, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो नीचे h है तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, h स्क्वायर, और h स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो p स्क्वायर, h स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो b स्क्वायर, यही बनेगा एलसीएम से। अब देखो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं h स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या है, h स्क्वायर ही है, तो h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा 1। ऐसे ही ये दोनों भी वेरिएबल है, जब आप इसमें सेक की वैल्यू लगाओगे और टेन की वैल्यू लगाओगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब उन 3 आइडेंटिटीज को
और कुछ में बदला जा सकता है वो भी देख लें। एक्चुअल में ये 3 नहीं है, ये आपके 9 आइडेंटिटीज है, 9 अलग अलग वे में काम आती है। देखो जो ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको देखो, इसका ओरिजिनल रूप तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लो मैं साइन स्क्वायर को अगर यहीं रख लेता हूं और प्लस कोस स्क्वायर को उस साइड भेजता हूं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये मिलेगा मेरे को। वैसे भी अगर मैं तो देखिए अगर इसमें से मैं कोस स्क्वायर इधर रखता हूं और साइन को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी इस एक आइडेंटिटी से मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए। अब वैसे ही अगर ये आपकी मेन आइडेंटिटी है यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं sec को यहीं रख लूं तो -1, ये तो माइनस tan है ये उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं इस tan स्क्वायर को इधर रख लेता हूं तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं काम कर रहा हूं कि मैं जो tan स्क्वायर है प्लस वाला इसको मैं उस साइड ही रहने देता हूं, tan स्क्वायर 1 को इधर भेज दूंगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपकी एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि ऐसे ही आपकी थर्ड वाली है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोट को अगर मैं उधर भेजता हूं तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर मैं कोट को उस साइड रख लूं तो 1 इधर आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या बन जाएगा आपका कोट की वैल्यू। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में tan स्क्वायर देखते हैं तो आप चाहे तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या अगर कहीं क्वेश्चन में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको दिखाई दे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan स्क्वायर में, यानी इधर वाले को इस वाले में, इस वाले को इस वाले में कहीं भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कहीं क्वेश्चन में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिखे तो उसको 1 बना देंगे हम, और ये सबसे ज्यादा बार होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। साथ में ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब रिलेटेड है आगे क्वेश्चनों से। अब क्वेश्चन जो आगे आएंगे उनमें आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम देखिए इनको इस तरीके से शुरुआत में हमने क्या लिखा था कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। और आपको याद होगा तो मैंने बताया कि साइन का उल्टा था कौन? कोसेक, है ना। यानी साइन थीटा है वो कोसेक का उल्टा है, यानी साइन को मैं 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि ये कोसेक अपॉन 1 ही तो है, कोसेक अपॉन 1 है, इसका उल्टा कर दें यानी 1 अपॉन कोसेक कर दें तो साइन की वैल्यू बन जाएगी। और वैसे भी कोसेक साइन का उल्टा है तो साइन क्या है? 1 अपॉन साइन है, तो कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। सेक है वो 1 अपॉन सेक है तो इसका उल्टा कौन? सॉरी कोसेक cos थीटा, सॉरी cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 1, ये इसकी वैल्यू है। सेक इसका उल्टा होता है यानी 1 अपॉन cos थीटा, ये बन सकता है। वैसे ही cos जो है sec अपॉन 1 है तो इसका उल्टा कर दोगे 1 अपॉन sec थीटा, ये आपको देखने को मिल सकता है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट tan को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि tan को sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, यानी sin अपॉन cos है तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। यानी इनमें ये चारों चीजें सबसे ज्यादा काम आएगी। साथ ही मैं tan को क्या लिख सकता हूं? tan कोट का उल्टा है यानी कोट अपॉन 1 है तो tan को 1 अपॉन कोट भी लिखा जा सकता है।
और कोट जो है वो 10 का उल्टा है, यानी 10/1, तो कोट को 1/10 भी लिखा जा सकता है। इनके दो मान है, तो नीचे वाले चार जो है 10 को sin अपॉन cos या 1/cot, कोट को cos अपॉन sin या 1/10, sec को 1/cos और cosec को 1/sin। ये हम चारों आपको ऊपर वाले तो चलो ये आप ध्यान में रखते तो ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा काम नहीं आते। ये सारे काम आते हैं, ये सारे काम आते हैं, इससे जो पहले बताए थे वो काम आते हैं। अब देखिए ये सब आपके काम आएंगे, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब मैं आपसे बोलूंगा ये लर्न कर लेना। अब कुछ आइडेंटिटीज है जो आपने सीखी है। आइडेंटिटीज में जो पहली अपनी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी में काम आने वाली है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी होती है। ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। इनके अलावा कभी कभार ये भी काम आएगी, a क्यूब या a प्लस बी की होल क्यूब जो है ये आपको काम आएगी, और a माइनस बी की होल क्यूब ये काम आएगी। तो a ये जो होती है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b होती है। ये a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी माइनस वाली ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, इस फॉर्म में आपकी ये होती है। ठीक है, तो आपको ये सब डाटा याद रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके ग्रुप में डालता हूँ, क्वेश्चन भी समझाऊंगा। थैंक यू।